आखिर क्यों अरविंद अरोड़ा अपने ही स्टूडेंट को धमकी दे रहे थे? 8 करोड़ के नीचे आ जाएगा। और आखिर एक स्टूडेंट ने ऐसा क्या बोल दिया था कि अरविंद अरोड़ा अपना आपा खो दिए थे? झापड़ मारता हूं, तेरे बाप ने तेरे को मारा नहीं। और क्यों ट्वीट करके ध्रुव राठी ने बोला था नो कंट्रोवर्सी कैन सेव यू? और पहले तो इनको कमेंट में लोगों ने A2 मोटिवेशन से झाटू मोटिवेशन बनाया, बट नाउ ये अरविंद अरोड़ा से अरविंद बहन का लौड़ा बन चुका है। अकॉर्डिंग टू हिज कमेंट सेक्शन, इट्स नॉट माई वर्ड्स। अब देखो, ये मूर्ख व्यक्ति 2020 में काफी जम थमकर तारीफें कमाया और काफी ज्यादा चर्चे में भी रहा, लेकिन 2021 से ये गलतियां करना शुरू करता है, जिसकी वजह से लोग इनको दोगला, अंधभक्त, दलाल, चाटुकार कहने लगे, जिनकी बातों में कोई भी लॉजिक ही नहीं होती। इनकी बेइज्जती का सिलसिला शुरू होता है शार्क टैंक इंडिया से, जहां पे शार्क ने इनकी बेइज्जती करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी और फंड की जगह इनको पकड़ाया और बोला, क्योंकि ये अपने कोर्स में क्या बेच रहे थे जानते हो? रील्स का मास्टरिंग कोर्स। बाप रे। जिसकी वजह से इनका रेपुटेशन डाउन हुआ एंड इनके चैनल के लाखों का व्यूज अब हजारों में आ गया। अब ये भाई साहब व्यूज के लिए और अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ भी कर सकता है, जैसे अभी इन्होंने धर्म को चुना है। मैं मेरे हिंदू भाइयों से हाँ, अब आया ना अरविंद अपने फेवरेट सब्जेक्ट में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं मेरे हिंदू भाइयों से कुछ कहना चाहता हूँ, स्पेशली उन हिंदू भाइयों से जो मेरे कमेंट सेक्शन में आके गालियाँ लिखते हैं। भाई वो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, तेरे जैसे बीजेपी का दलाल नहीं। यार एक बात बड़ी अजीब है ना कि जब बीजेपी को लगता है कि वो हारने वाला है, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, जब उनको लगता है हमारी दाल नहीं गलने वाली है, तो ये लोग मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान करने लगता है। भाई कभी तो धर्म को छोड़कर और पाकिस्तान को छोड़कर और मंदिर मस्जिद को छोड़कर कोई दूसरी लॉजिक वाली बातें कर लो। अभी देखना भाई, जरूर पाकिस्तान की बातें करेंगे। जब इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन हो रहा था ना, तब मेरे दादा और परदादा पाकिस्तान में थे, हमारी पुश्तैनी जमीन थी वहाँ। लोग कर लो बात, ये ओसीडी वाला तो पाकिस्तानी निकला। भाई जैसा कि मैंने अपने वीडियो के पार्ट 1 में बताया था कि ये A2 मोटिवेशन नहीं बल्कि झाटू मोटिवेशन है, एंड पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इस वीडियो के बाद वहां पे भी चेकआउट कर लेना। हमारी पुश्तैनी जमीन थी। भाई जो भी हो, आपको तो अंधभक्त की कहानी बनाने का अवार्ड मिलना चाहिए। पुश्तैनी जमीन थी पाकिस्तान में, आखिर आ ही गए ना पाकिस्तान में। इनकी वीडियोस को तुम देखो, ज्यादातर हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि मोदी भक्त जो है। जनवरी में भगवान श्री राम का मंदिर जब बना था ना, भाई साहब सब सनातनी बन गए थे टीका लगा के। तब बिलीव नहीं करोगे, मुझे ऐसा लगता था कि अब सनातन धर्म के मानने वाले लोग जाग गए, हिंदू जाग गया। लेकिन भाई तुम अपना सीना क्यों चौड़ा कर रहे हो? तुमने तो बोला था। भाई देवे, मैं आपको बता दूं कि हम हिंदू नहीं हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। ये हिंदू मोदी और मोदी का नाम लेने वाले और मोदी को सपोर्ट करने वालों को गालियां निकाल रहे हैं। अब हिंदू होने का यही मतलब है क्या? अगर वो मोदी को सपोर्ट करता है, आप जैसा मोदी का तलवा चाटता है, तो वो हिंदू है, वरना एंटी हिंदू। आप तो पक्का वाला दलाल हो, गोबर को हलवा बनाने में लगे हो। लेकिन अगर कोई समझदार इंसान ये नहीं करता तो वो एंटी हिंदू है। और ये भाई ध्रुव राठी को लेकर कुछ ऐसा बोलता है। कुछ लोग भगवान श्री राम की फोटो हटा के अब उस जर्मन शेफर्ड की फोटो लगा के बैठे। भाई तुम इतना ध्रुव राठी से क्यों जलते हो? इसलिए कि जिसका तुम तलवा चाटते हो, जिनके गोद में बैठकर तुम ये सब बोलते हो, वो उस पार्टी की पोल खोल देता है। और अगर अब तुम्हें याद आ गया है कि वो भगवान श्री राम का मंदिर किसने बनाया था, कि उसका सपोर्ट तुम लोगों को करना है, बस धर्म, मंदिर, मस्जिद। यार अरविंद एक बात बताओ, तुम एक पढ़े लिखे आदमी हो, एक मास्टर हो, एक टीचर हो, इसका लिहाज करो, क्योंकि अगर आप ऐसे हो तो बच्चों को क्या पढ़ाया होगा आपने, ये भी तो सवाल उठता है। एक मास्टर इतनी चीप बातें कैसे कर सकता है? भाई किसी इंसान को जर्मन शेफर्ड बोल रहे हो, मतलब इनडायरेक्टली कुत्ता। भाई व्यूज नहीं मिल रहा है तो कुछ भी बोल रहे हो। ट्यूब भी इसमें दूध का दूल्हा नहीं है।
आपको ये बात समझ लेनी चाहिए, अगर उसकी वीडियो हर बार आपको दिखाई दे रही है तो उसके पीछे YouTube है और YouTube US का है और US कतई नहीं चाहता कि इंडिया में मोदी की सरकार बने। ये है सच्चाई। भाई अगर ये सच्चाई है तो आपके चैनल पे 2 मिलियन व्यूज कैसे आया? ये है सच्चाई। अगर ये सच्चाई है तो आपसे बड़ा बीजेपी का चाटुकार कोई और नहीं, आपसे बड़ा अंधभक्त कोई और नहीं। आप मेहरबानी करके व्यूज के चक्कर में अंधभक्ति वाली बातें न करें। अब ये बंदा यही नहीं रुकता, मैंने इसके सारे वीडियोस को देखा है। ये बंदा फैक्ट कम बता रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन भर भर के फैलाता है। भाई अगर व्यूज नहीं आ रहा है तो भीख मांग लो, बीच में जाति धर्म का एक्टिंग क्यों कर रहे हो? एंड इसी की वजह से इनकी ही ऑडियंस कमेंट सेक्शन में इनको गाली दे रहे हैं। भाई मुद्दे की बात करो ना, बस धर्म मंदिर मस्जिद को लेकर के ही सपोर्ट करना है क्या? हमें याद आ गया है कि वो भगवान श्री राम का मंदिर किसने बनाया था कि उसका सपोर्ट तुम लोगों को करना है। मतलब सीधे बोल रहे हो तुम, एक मंदिर को लेकर डिक्टेटर तानाशाह को सपोर्ट करो। जो हमें अंधभक्त कहे, जो मोदी नाम से गाली निकाले, उसको करारा जवाब तुम लोगों को देना है। वही कर रहा हूँ भाई, तुम्हें जवाब ही दे रहा हूँ। अब विक्टिम कार्ड मत खेलना, और स्ट्राइक आया तो ये लाइन याद रखना, उसको करारा जवाब तुम लोगों को देना है। एंड वन मोर थिंग मिस्टर अरविंद अरोड़ा, तुम मोदी जी को अपनी पिताश्री से ज्यादा क्यों मान्यता दे रहे हो? एंड ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को लेकर मोदी जी को ऐसा डिफेंड करता है जैसा कि ये रूल नेहरू जी ने लाया था। आम जनता को सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू दिखाया जा रहा है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिला। भाई कभी फैक्ट्स, डेटा एंड लॉजिक को भी पढ़ लिया करो वीडियो बनाने से पहले। इसमें झूठ क्या है? ये तो सच ही है कि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का चंदा है। यूट्यूबर्स लिस्ट खंगाल खंगाल के, इसमें लिस्ट क्या खंगालना है तुझे? तुम खुद इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके इन चीजों को देख सकते हो, मगर नहीं, तुम्हें तो अंधभक्ति फैलाना है। लेकिन उन्हें ये कौन बताए कि ये मोदी सरकार में ही हुआ है कि आप कम से कम ये तो जान पा रहे हो कि किन राजनीतिक पार्टियों को चंदा कौन, कैसे और कितना दे रहा है। अबे ओ जाहिल गंवार अंधभक्त, तुझे ये पता नहीं क्या कि ये रूल मोदी सरकार ने ही 2018 में लाया था अपने चंदा को छुपाने के लिए, अपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को छुपाने के लिए, एंड जो चंदा देगा उसको धंधा देने के लिए। एंड इससे पहले ये पब्लिकली गवर्नमेंट के वेबसाइट पर अवेलेबल होता था कि किसने कितना चंदा दिया है। अब तुम क्या सिक्के का वो दूसरा पहलू जो दिखाने वाले थे वो दिखाओगे कि पहले ये पब्लिकली अवेलेबल होता था? कि मोदी के आने से पहले तक तो इन राजनीतिक पार्टियों ने किससे कितना चंदा लिया इसका कोई हिसाब ही नहीं है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मिस्टर अरविंद अरोड़ा, वो लिस्ट बीजेपी ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को वार्निंग देकर निकलवाया था, बीजेपी को धमकी देकर निकलवाया था। वरना तो मोदी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही थी उसको छुपाने की। बाद में एसबीआई ने उस डेटा को रिलीज किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। एंड एक सवाल डायरेक्टली मैं तुमसे पूछता हूँ मिस्टर अरविंद अरोड़ा, अगर मोदी जी को दिखाना ही था तो 2018 में उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस ही क्यों किया था? क्या ये नेहरू जी की गलती थी? इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो मिस्टर अरविंद अरोड़ा, प्लीज रिप्लाई जरूर देना। मतलब ये अरविंद अरोड़ा जैसा अंधभक्त देश में कुछ भी काम हो ये लोग बोलेंगे मोदी जी ने किया था। आज हम इस देश में खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं? आज हम जिंदा हैं तो क्यों जिंदा हैं? आज वोट चोरी हो रहा है तो क्यों हो रहा है? आज अडानी अंबानी को जमीनें बेची जा रही है तो क्यों बेची जा रही है? एनीवेज, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड अगर हमारी मेहनत आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड यहाँ पे 2 वीडियोस आप लोगों को दिख रहा होगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड आप क्लिक करके वो भी देख सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो प्लीज मुझे कॉमेंट में वो भी बता देना, या फिर जो भी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो देखना है मुझे सजेस्ट कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।